जैसा आपने देखा बीजेपी की विक्ट्री, दिल्ली में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको पछाड़ा है, ये आपके लिए बुरी हार है, जहां उसके बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी जमीन खो दी। और मिलने और मुलाकातों का दौर जारी है। प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलकर लौटे और खबर ये कि जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। नतीजों के बाद जेपी नड्डा पर आपको ये तस्वीरें उनकी आवाज से दिखा रहे हैं। की आरती हुई और पुष्प वर्षा प्रवेश वर्मा के ऊपर। उनका परिवार और घर उनका स्वागत कर रहा है धूमधाम से और यही आस लगा है पूरा परिवार की मांग है मृदुल कि मुख्यमंत्री तो प्रवेश वर्मा हो, क्योंकि भाई उधर के सुप्रीम लीडर को हराया है। लेकिन एक बात यहां पर देखनी होगी, महिलाओं से कई सारे वादे किए गए इस पूरे चुनाव में और प्रवेश वर्मा जब पहुंचे वहां पर तो बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर थी और उनकी आरती उतारी गई, उन्होंने भी पुष्प वर्षा की। लेकिन जैसा सोहेल आप बता रहे थे, दिल्ली में मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलकर आए, बोले कुछ नहीं, लेकिन अब खबर यह है कि वीरेंद्र सचदेवा पहुंच गए हैं जेपी नड्डा के पास और कोमल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कोमल बताइए जरा क्या हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रवेश वर्मा के घर के बाहर की तस्वीरें। उनके समर्थक मौजूद हैं, उनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं प्रवेश वर्मा की जीत के बाद। और ये बड़ी जीत है प्रवेश वर्मा की, क्योंकि नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर थी। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र, एक तरफ साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा और शीला दीक्षित जी के सुपुत्र संदीप दीक्षित। केजरीवाल को हराया प्रवेश वर्मा ने। उसके बाद देखिए उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया है, परिवार ने उनकी आरती उतारी है, फूलों से उनका स्वागत हुआ है और वहां मीडिया का भारी जमावड़ा है। प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलकर पहुंचे हैं। कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या प्रवेश वर्मा होगा या पीएम मोदी। हमेशा चौंकाते रहे हैं, कोई चौंकाने वाला नाम ही सामने आएगा। और ये देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ये तस्वीरें भी आ रही हैं क्योंकि बीजेपी दफ्तर में तो लगातार जश्न हो रहा है, लेकिन इंतजाम आम आदमी पार्टी ने भी कर लिए थे, मंच बना लिया था और स्पीकर लगा लिए थे। बड़ी बात तो यह कि डांस भी करने लगे थे, डांस भी कर रहे थे। कोमल, अगर मेरी आवाज मिल रही है बताइए जरा क्या हो रहा प्रवेश वर्मा के घर पर। बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद देखिए उनका स्वागत जो है, जोरदार स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ उनका यहाँ पे स्वागत किया गया है। साथ ही साथ उनकी सास जो है, प्रवेश वर्मा की जो सास है, उन्होंने सबसे पहले देखिए पूजा की थाल लेकर के बकायदा उनको टीका लगाया, यहाँ पे पहुंची थी और उसके बाद देखिए उनका एक स्वागत हुआ। जोरदार स्वागत होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो पूरा परिवार है, कार्यकर्ता है, लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और अभी देखिए फिलहाल वो अपने ऑफिस के अंदर गए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा वो आएंगे, मीडिया से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक लंबा जो संघर्ष है, एक लंबा संघर्ष रहा है जीत को लेकर के। 27 साल का सूखा साफ हुआ है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व सीएम रहे हैं, उन्हें हराया है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने भी थी। साथ ही साथ देखिए भारी मार्जिन से उन्होंने जीत भी हासिल की है। अगर हम बात करें एक बार फिर से यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, देखिए लगातार खुशी मना रहे हैं, काफी ज्यादा जोश है। यहाँ पे पहुंच गए हैं प्रवेश वर्मा। हाँ जी, अंदर पहुंच गए मैडम, बहुत जोश है। बाप का गड़ा फूट गया केजरीवाल जी का। दिल्ली का सीएम कैसा हो भाई प्रवेश वर्मा? मोदी की गारंटी, विश्वास की गारंटी, विकास होगा, डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर काम करेगी। जय भाजपा, जय भाजपा, जय श्री राम। जोश, उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार अमर रहे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, अमर रहे। लगातार उनके समर्थक यही कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा जो है वो प्रवेश वर्मा ही होंगे। हालांकि देखिए पार्टी वो डिसाइड करेगी, ये प्रवेश वर्मा का भी कहना है। उनके परिवार से हैं, प्रवेश वर्मा यहाँ पे पहुंचे, जोरदार स्वागत किया आप लोगों ने उनका। बिल्कुल किया जी, बहुत बहुत खुश हैं हम आज हम सच्ची में इतना खुश हैं कि आज एक झूठे आदमी को हमने उसकी जगह दिखा दी है और हमारा भाई परवेज साहिब सिंह वर्मा जी की जीत को निश्चित करके हम उनको
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। सर मिल्कीपुर में भी बीजेपी को बड़ी जीत, मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूँ। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहाँ की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सर जिस तरह से विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, बेईमानी का आरोप लगा रहा है, उसको क्या? विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान ना करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं। चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है, किसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, किसका घटाना है। तो ऐसी जो घटिया, केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे कि ये बड़ी चीज है। इस समय बड़ी खबर बता दें, दिल्ली सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, सचिवालय से दस्तावेज लेकर जाने पर रोक लगा दिए। सुन लीजिए, बिना इजाजत दस्तावेज ले जाने पर रोक लगाई गई है। पड़पड़गंज में भी सभी दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, और ये दस्तावेजों की चर्चा चुनावों से पहले भी थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा का बयान सामने आया। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के घोटाले की जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी का घोटाला है उसकी एसआईटी जांच करेगी, और पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन किया जाएगा। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन होगा और जांच होगी। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। प्रेम जी, पहले तो बहुत बधाई, सरकार दिल्ली में आपकी बन रही है। 27 साल का सूखा आपने मिटा दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ आपने खबर भी दे दी है कि जांच कराई जाएगी आम आदमी पार्टी के घोटालों की। दिल्ली की जनता को बधाई, जिसने जो है कुशासन से मुक्ति दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को सुशासन के लिए जनादेश दिया है। और कुशासन के दौरान जो घोटाले हुए हैं, जो लूट मची है, उस लूट की जांच करके लूट की संपत्ति को फिर से जो है रिकवर करके स्वाभाविक तौर पर जनता के खजाने में जमा करना और जन कल्याण के लिए उस राशि का सदुपयोग करना, यह तो दायित्व ही है। इसीलिए तो जनता ने जनादेश दिया है। जनता के इस जनादेश का सम्मान करते हुए लुटेरों को उनसे लूट वापस लेना और लुटेरों को लूट की सजा देना, यह तो शासन में बैठते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दायित्व होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब ये सीधी बात है कि दिल्ली में जिन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी, अब जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो कई फाइलें खुलेंगी, ये भी स्वाभाविक है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे आपका रिएक्शन इस बात पर भी चाहिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका है पार्टी को। एक तो पार्टी हारी है और दूसरा वो अपनी सीट हार गए। देखिए, दिल्ली की जनता ने झूठ और लूट की सरकार को पूरी तरह से धराशायी करने का